सिलोगिज्म मीनिंग लॉजिकल डेरिवेशन, डिराइविंग मीनिंग टेकिंग आउट हिडन कंक्लूजन फ्रॉम ऑलरेडी स्टेटेड फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन। पहले से ही जो तथ्य और जानकारी दिया गया है उस तथ्य और जानकारी से एक हिडन कंक्लूजन हम निकालते हैं। स्टेटमेंट, स्टेटमेंट से हम ब्रेन डायग्राम ड्रा करते हैं, स्टेटमेंट से कंक्लूजन निकलता है। इट डिफाइंस द रिलेशन बिटवीन टू और मोर एलिमेंट, दो और दो से अधिक एलिमेंट्स के रिलेशन को डिफाइन करता है स्टेटमेंट। इट इज टू बी लॉजिकल, स्टेटमेंट को हम यूनिवर्सल ट्रूथ लेते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ की तरह लेते हैं। कंक्लूजन डिफिनिट आ सकता है और इनडिफिनिट आ सकता है। टाइप ऑफ स्टेटमेंट, पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है, नेगेटिव स्टेटमेंट होता है। पॉजिटिव स्टेटमेंट में सम आता है और ऑल आता है। नेगेटिव स्टेटमेंट में सम नॉट और नो आता है। सम ऑल सम नॉट नो प्राइमरी कीवर्ड है। ओनली a few cannot, can never versus can never definitely doesn't follow। cannot पॉसिबिलिटी को शो करता है और can never डिफिनिट को। some a can be, some a can be b, some a or b is a possibility, some a cannot be b, तो some a or not b is a possibility। मतलब है कि कुछ ए बी नहीं हो सकते हैं। तो मान लीजिए कुछ ए बी नहीं हो सकते। कुछ ए, मान लीजिए ये ए है और ये बी है, तो कुछ ए कैनॉट बी बी। कुछ ए कैनॉट बी बी। कैनॉट किसको दर्शाता है? पॉसिबिलिटी को, मतलब पॉसिबिलिटी को शो करता है कैनॉट बी। तो सम ए कैनॉट बी बी, मतलब ये है ना, सम ए आर नॉट बी इज ए पॉसिबिलिटी। ओनली ए फ्यू कंसेप्ट, ए फ्यू ए आर बी, ए फ्यू ए आर बी, ए फ्यू को हम सम लिखते हैं। ओनली ए फ्यू ए आर बी, वेन डायग्राम से इसको बनाएंगे तो ये बनेगा। इसका मतलब है कि ओनली ए फ्यू ए आर बी, इसका मतलब है कि कुछ पार्ट ए का बी है और कुछ पार्ट बी के लिए रिस्ट्रिक्टेड है। तो जो रिस्ट्रिक्टेड पार्ट है ये है बी के लिए यहाँ पे, और इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है क्रॉस करके, इसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है ना, रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। और ये जो पार्ट है ये कुछ पार्ट ए का बी है, ये पार्ट ए का बी है। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या है? सम ए आर नॉट बी ऑल ए आर बी, ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। सम ए आर बी सम ए आर नॉट बी, सम ए आर बी नो ए आर बी। एक्सेप्शनल केस ऑल ए आर बी नो ए आर बी। यदि कोई स्टेटमेंट में ऑल दिया हुआ है और सम नॉट दिया हुआ है, ठीक है, तो पैरेलल में हम जो लेंगे ना वो सही होगा। यानी पैरेलल में हम लेंगे तो वो सही होगा। जैसे ऑल और सम नोट, ऑल और सम नोट, जैसे एग्जांपल लेते हैं ऑल और सम नोट का। जैसे यहाँ है ऑल और ये सम नोट, तो ऑल और सम नोट। तो ए क्या है? पैरेलल में है, क्रॉस में नहीं है, और बी भी पैरेलल में है, तो ये सही होगा, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होगा। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर की बात की जा रही है यहाँ पे। तो सम और सम नोट होगा तो पैरेलल में भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होगा और क्रॉस में भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होगा। सम और नो होगा तो पैरेलल में भी क्रॉस में भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होगा। ऑल सम नोट, ऑल सम नोट पैरेलल में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होगा। सम नोट पैरेलल क्रॉस दोनों में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होगा। सम नो।
सम नो में पैरेलल क्रॉस में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होगा। Whenever there is no relation between any two elements according to Venn diagram, then all type of definite conclusion will be treated wrong, whereas all type of possible conclusion between the same will be treated true। मतलब कह रहा है कि यदि जैसे कि ये एक एलिमेंट है, मान लीजिए कि ये ए एलिमेंट का बी से रिलेशन है, ठीक है, और जो ब्लैंक स्पेस है ना, मतलब ब्लैंक स्पेस जैसे ए का ये पार्ट और बी का ये पार्ट वेन डायग्राम में कोई रिलेशन नहीं दिखा रहा है, तो जो भी इन दोनों की इस पार्ट और इस पार्ट के बीच में जो रिलेशन बनेगा वो पॉसिबिलिटी में ट्रू होगा, लेकिन डेफिनेट में रॉन्ग ट्रीट किया जाएगा। पॉसिबिलिटी में ट्रू होगा, मतलब कंक्लूजन यदि पॉसिबिलिटी में है तो ट्रू होगा ये पार्ट और ये पार्ट वाला, और लेकिन डेफिनेटली ट्रू के केस में होगा तो ये पार्ट और ये पार्ट में रिलेशन यदि दिखा रहा है, यानी मतलब कंक्लूजन है, डेफिनेटली में ये पार्ट का और ये पार्ट का कंक्लूजन है तो गलत ट्रीट किया जाएगा। पॉजिटिव स्टेटमेंट के लिए कंक्लूजन नेगेटिव नहीं होता। Already existence of relation between two elements or already restriction between two elements never allow possibility। मतलब कंफर्म है कि जैसे ये दो है, वेन डायग्राम बनाया है ए और बी का, तो इसमें सम पार्ट ऑफ ए आर बी, तो ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है ये वाला, ये पार्ट ये पार्ट है ना, वो पॉसिबिलिटी को अलाउड नहीं करेगा। और यदि मान लीजिए कि ये पार्ट रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है बी के लिए, तो ये पार्ट है ना, ये पार्ट बी का पार्ट होने की संभावना यदि दिखाया जा रहा है कंक्लूजन में तो वो गलत होगा। डेफिनेटली प्लस पॉसिबिलिटी इक्वल टू रॉन्ग कंक्लूजन। Whenever will be required to draw a true conclusion regarding the blank space of any Venn diagram, we will have to use the word possibility, otherwise the conclusion will be treated wrong। जैसे ये ब्लैंक स्पेस है, हाँ, ये ब्लैंक, ये वेन डायग्राम का ब्लैंक स्पेस क्या है, ये है, ये है, ये सब ब्लैंक स्पेस है वेन डायग्राम का। तो ये ट्रू कंक्लूजन ड्रा करना होगा तो हमें पॉसिबिलिटी वर्ड का यूज करना होगा, नहीं तो कंक्लूजन गलत ट्रीट किया जाएगा। कंडीशन फॉर आइदर और, condition for either or, both the elements of two given conclusion must be same। either or का कंडीशन है कि दोनों दिए हुए दो कंक्लूजन के एलिमेंट्स, मतलब दोनों, मान लीजिए कि ये कंक्लूजन है, फर्स्ट कंक्लूजन और सेकंड कंक्लूजन, यदि सेकंड कंक्लूजन फर्स्ट कंक्लूजन में जो भी एलिमेंट्स है वो भी वही एलिमेंट्स सेकंड कंक्लूजन में भी है। पहला पॉइंट either or का कंडीशन। दूसरा पॉइंट कि एक कंक्लूजन शुड बी पॉजिटिव और दूसरा कंक्लूजन नेगेटिव होना चाहिए। तीसरा कंक्लूजन क्या है कि दोनों इंडिविजुअली
रॉन्ग होने चाहिए, और एक साथ दोनों लिए जाएं तो वो सही होनी चाहिए, मतलब सेपरेट इंडिविजुअली ये दोनों रॉन्ग होनी चाहिए। मतलब यदि हम सिर्फ इसको लेंगे तो कंक्लूजन मतलब रॉन्ग होंगे, इसको सिर्फ लेंगे तो कंक्लूजन रॉन्ग होंगे, लेकिन दोनों कंक्लूजन को लेंगे तो राइट होंगे। तो आइदर और का कंडीशन यही होता है कि पहला कि दोनों कंक्लूजन में एलिमेंट सेम होने चाहिए, सेकंड पॉइंट ये है कि एक कंक्लूजन में पॉजिटिव होने चाहिए, एक कंक्लूजन पॉजिटिव होने चाहिए, दूसरे कंक्लूजन नेगेटिव होने चाहिए, और तीसरा ये है कि इंडिविजुअली रॉन्ग होने चाहिए कंक्लूजन।